नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इस लाइक की वजह से यूट्यूब मेरी इस कहानी को और भी लोगों के पास भेजेगा। साथ में कहानी अगर अच्छी लगी तो कहानी पर कमेंट, अपने दोस्तों में शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर पहुंच जाए और आप लोग जल्द से जल्द देख पाए। लग गया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी चैनल आप लोगों की सहायता से ग्रो करने लगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है मायका भाभी से नहीं होता। सोनल की भाभी सोनल को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सोनल फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सोनल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सोनल 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सोनल का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी को 4 फ़ोन आने से उसके टेंशन हो गई थी, क्योंकि सोनल की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सोनल अपनी मम्मी से मिलकर आई थी। फिर भी सोनल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन किया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सोनल को रोते हुए कहा कि दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, फिर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्द से जल्द घर आ जाओ। इतना सुनते ही सोनल के आंखों से आंसू बहने लगे। पहले तो पापा भी उसे छोड़कर चल जा चुके थे, और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सोनल तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सोनल ने रोते रोते यह बात सक्षम उसके पति को बताई, तो सक्षम ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सोनल जैसे ही अपने घर पहुंची तो उसके माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। सारे विधि विधान होने के बाद भी सोनल की रुलाई रुक नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सोनल के मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सोनल बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना मैं हूं ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन चाहे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी हैं ना कि मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरी पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सोनल भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, और वह मौसी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सोनल की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सोनल को चुप कराया, फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि आपने ऐसे कैसे कह दिया।
कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और आगे भी उन्हीं का रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, दीदी को अपने घर जरूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोनल को गलत राह दिखाई। तभी सोनल अपने भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है कि भाभी माँ के समान होती है और आज आपने मुझे इस बात का विश्वास दिला भी दिया। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। इतना कहकर मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।